अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4 लास्ट हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 और सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था और इसमें हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन और ये टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ लिया था। आज हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर को रिकॉल करेंगे और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो और सर्कुलेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट करेंगे। पहले लास्ट क्लास का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ा था। तो हमारे पास कितने टाइप्स के मसल्स होते हैं? 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं, एक स्मूथ, एक स्केलेटल, एक हमारे पास होते हैं कार्डियक मसल। तो ये जो स्मूथ मसल होता है ये हमारे पास यूनिफॉर्म इन स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास वर्क कैसे परफॉर्म करता है? इनवॉलंटरी इन एक्शन होता है, मतलब ये ऑटोमेटिक फंक्शन परफॉर्म करता है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है ज़्यादा। सेकंड हमारे पास है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स हमारी स्केलेटल में बोन्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। मसल्स अटैच हुए होते हैं बोन्स के साथ, किसके ज़रिए? एक टेंडन होता है, उसके ज़रिए। टेंडन यहाँ पर ठेला एक स्ट्रक्चर होता है, धागे की तरह का एक बारीक सा स्ट्रक्चर होता है, इससे अटैच हुई होती है बोन्स और मसल्स आपस में। ये हमारे पास वॉलंटरी इन एक्शन होता है। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं सिर्फ यही हमारे पास एक यही स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। मतलब जब हम लोग जब हम इन्हें कमांड करते हैं तब ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जब हम लोग चाहते हैं तब ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बाकी स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स हमारे पास इनवॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। हम लोग अब लास्ट मसल देखते हैं, हार्ट और कार्डियक मसल। ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये हार्ट के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं ताकि ब्लड पंप हो सके, हार्ट के अंदर आ सके और हार्ट से बाहर जा सके ब्लड। ये भी इनवॉलंटरी इन एक्शन होता है, मतलब ये खुद ही अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो पेज नंबर 11 पे है। ये पेज नंबर 11 पे है। सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं। और हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। द हार्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। लेट्स लुक एट दिस बॉडी सिस्टम इन डिटेल। सही, हमारे पास हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जिसमें से एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जो आप लोगों के यहाँ कोर्स में इंक्लूड है। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट होता है वो हार्ट होता है। और हार्ट हमारे पास कार्डियक मसल्स से मिलके बने। जब हम लोग कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़े तो उस वक्त बताया था कि हार्ट हमारे पास कार्डियक मसल्स से मिलके बनता है। अब हम लोग इस सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे कि ये किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है ये हार्ट। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, इसको पहले रीड करते हैं। वी हैव मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी which together account for about 40% of our weight. They do everything from pumping blood throughout our body to helping us lift heavy objects. सही, हमारी जो बॉडी में कितने मसल्स प्रेजेंट होते हैं? 600 मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिनका वेट अगर हम लोग अपना टोटल वेट देखें तो 40% वेट हमारा मसल्स का होता है। ये हमारे पास बहुत सारे काम सारे जो हम लोग जितने भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जितना भी काम हम लोग करते हैं वो इन्हीं मसल्स की हेल्प से करते हैं। जो हमारा ब्लड पंप होता है हार्ट से वो भी इन्हीं मसल्स की वजह से होता है। जो हम लोग हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाते हैं वो भी इन्हीं मसल्स की वजह से उठाते हैं। अब हम लोगों का जो मेन टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे स्टार्ट करते हैं। दिस वाइटल बॉडी सिस्टम इज़ कम्पोज ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड। लेट्स लुक एट दीज पार्ट्स वन बाय वन। ठीक है, जो हमारे पास सिस्टम, कोई भी सिस्टम बनता है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास जो मेन ऑर्गन है वो है हार्ट। फिर हमारे पास ब्लड और ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें, जो ब्लड को कैरी करती हैं। तो ये हमारे पास ये डायग्राम दी है सर्कुलेटरी सिस्टम की। ये हमारे पास हार्ट है, ये आर्टरीज और वेन्स। जितनी भी रेड लाइन्स हैं वो हमारे पास आर्टरीज हैं और जो ब्लू लाइन्स हैं ये हमारे पास वेन्स हैं। बेसिकली आर्टरीज और वेन्स दोनों ब्लड वेसल्स ही हैं, लेकिन इन दोनों का फंक्शन डिफरेंट होता है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट पेज नंबर 12, ब्लड टॉपिक हमारा ब्लड है, इसको रीड करते हैं। ब्लड, इट इज़ अ फ्लूइड दैट मूव्स थ्रू ब्लड वेसल्स और ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। हमारे पास ब्लड लिक्विड होता है, फ्लूइड लाइक होता है। ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं आर्टरीज और वेन्स, इसमें मूव करता है। हमारे ब्लड में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये हमारे ब्लड के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है। देखते हैं इसमें प्लाज्मा इज अ लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। इट कंटेन्स प्रोटीन्स,
न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। ठीक है, हमारे पास ब्लड में जो येलोइश फ्लूइड होता है, ये हमारे पास जो येलोइश फ्लूइड है ये हमारे पास होता है प्लाज्मा, जिसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सेकंड हमारे पास ब्लड सेल्स, तो 2 टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं, एक रेड ब्लड सेल्स होता है और एक वाइट ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ये रेड ब्लड सेल्स कैरी करते हैं। ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। रेड ब्लड सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्क लाइक होता है। सेकंड हमारे पास है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग आवर इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म। ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास जो भी डिजीज़ या बाहर आउटसाइड से बाहर की तरफ से हमारी बॉडी में एंटर होती है तो ये इससे फाइट करते हैं और जो हमारा बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है इसको अच्छा बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं, डिजीज़ होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स उनसे फाइट करते हैं। लास्ट हमारे पास होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प टू क्लॉट ब्लड व्हेन यू गेट इंजर्ड। ठीक है, ये हमारे पास प्लेटलेट्स हैं, जितने भी ग्रीन डॉट्स हैं ये प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये हमारे पास ब्लड को क्लॉट, जब हम लोगों को चोट लग जाती है, खून बहता है, तो वो उसको रोकने में, उसको जो क्लॉट बनता है उसको रोकने में मदद करते हैं। ठीक है, उसमें क्लॉट बन जाते हैं ब्लड में। अगर वो क्लॉट ना बने और खून बहता रहे तो डेथ हो सकती है। तो ये यहाँ पर ब्लड की कंपोजिशन है। हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास कंसनट्रेशन होती है वो प्लाज्मा की होती है। 52 to 62% हमारे पास प्लाज्मा होता है। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स होते हैं। 38 to 48% हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं। प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास इसमें कम होते हैं, अबाउट 1%। अच्छा, पेज नंबर 13। Blood is of no use. It is not pumped throughout the body. This important function is performed by our heart. ठीक है, ब्लड हमारे पास खुद से पंप नहीं होता, इसको पंप करने के लिए जो हमारा मेन ऑर्गन है हार्ट वो यूज़ होता है। ठीक है, हार्ट हमारे पास एज अ पंपिंग ऑर्गन, इसको पंपिंग ऑर्गन कहते हैं हार्ट को, क्योंकि ये ब्लड की सर्कुलेशन में हेल्प करता है। आज बस यहीं तक रखते हैं, हमारा ब्लड का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग ये हार्ट के बारे में पढ़ेंगे।